देखिए, जनपद पंचायत मुरैना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रिठौरा कला के पंचायत भवन में बड़ी ही धूमधाम से पंचायत समन्वयक श्री रामदास बाथम जी का विदाई समारोह जनपद पंचायत में पदस्थ AEDO श्रीमती रुचि राठौर की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां पर पंचायत समन्वयक द्वारा सबसे अधिक सेवाएं प्रदान इसी क्षेत्र में देते हुए इतने लोकप्रिय हुए कि क्षेत्रवासियों द्वारा उनकी लोकप्रियता भूली नहीं जा रही है। वहीं प्रति शनिवार श्री शनिदेव मंदिर पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वहां भी जनपद पंचायत मुरैना CO की मौजूदगी में स्वागत बंदन अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर APO नरेगा श्री रविंद्र सिंह तोमर, सोनू परमार सहित जनपद पंचायत के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसी प्रकार पंचायत भवन रिठौरा कला में ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती संगीता रविंद्र सिंह किरारवा, सचिव श्री भागीरथ श्री राम सहाय कुशवाहा व्यक्तित्व के धनी थे तथा ग्राम ऐती के सरपंच सचिव ग्राम पंचायत व नौगांव सरपंच सचिव ग्राम पंचायत बड़वारी सरपंच सचिव सहित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव व मंडल रिठौरा कला के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आइए सुनते हैं पंचायत समन्वयक के विदाई समारोह में क्या कुछ कहते हैं क्षेत्रवासी गणमान्य नागरिक। देखिए ये खास रिपोर्ट प्रधान संपादक पवन कुमार शर्मा के साथ मुरैना से। का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। वो इस तरह से रहा है कि दैहिक देविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काव्य व्यापा। सभी लोगों ने सब घर की तरह सर को सम्मान रखा है और सर ने भी सभी लोगों को एक समान एक ही नज़र से देखते हुए सभी के सब काम किए और बहुत ही सराहनीय कार्यकाल रहा है। अच्छा, आपको कैसे मालूम है? आप कौन से पद पर हैं, कहाँ पर पदस्थ हैं? मैं ग्राम पंचायत ऐती में सहायक सचिव के पद पर हूँ और पंचायत नौगांव में प्रभारी सचिव के पद पर। और विगत सर के जब सर इस सेक्टर में आए थे तो उससे पहले मैं यहाँ पोस्टेड था। अब वो पवन बढ़िया याद कर रहा था आया भैया से लगना नहीं आप नहीं मैंने कहा यहाँ पे जरूर हाँ वो आ जाओ आ जाओ नवाई क्या बोली चलो नवाई सरपंच ले हेलो आया नवाई सेवा है जैसे परमानेंट विदा जाम दल दूं मैं बेटा तो निकाल लो अब। संदेश हम देना चाहेंगे कि बाथम जी का बहुत कार्यकाल अच्छा रहा हो। हमने भी जो कुछ इनको कभी किसी बारे में कहा, किसी गरीब के बारे में, इन्हें वो कार्य सब किया है और इन्हें बहुत ही अच्छा कार्यकाल। इनकी जितनी भी पंचायतें हैं अपनी 5-6 रिठौरा, नौगांव, बड़वारी, ऐती, सब जैसा व्यक्ति यहाँ कोई आए तो इन जैसा ही व्यक्ति कोई फिर आए जो गरीबों को लाभ मिले और गरीबों को जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका पूरा पूरा लाभ मिले और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अलग से बोलो ना, जरूर बोलो ना। मैं गाँव का निवासी हूँ, मैं ग्राम पंचायत रिठौरा कला का जागरूक नागरिक हूँ और आज हमारे बीच में हमारे जो पंचायत के समन्वयक जो अधिकारी है बाथम जी, उनकी आज सेवानिवृत्ति है। वो आज उनका सम्मान किया गया पूरी पंचायत, पूरे क्षेत्र की पंचायतों द्वारा और उनका कार्यकाल मेरा अंदाज है यहाँ लगभग 17-18 साल से आप यहाँ PCO के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सेवाएं बहुत सराहनीय रही। हमारे कार्यकाल में भी PCO साहब आ गए थे यहाँ रिठौरा, आ गए थे। मैं उनको देख रहा हूँ जो जनता की जो भी समस्या आई हैं तो उनने बैठ के निराकरण कराया और सभी जनता के बीच में बड़े लोकप्रिय रहे। सभी सरपंचों से उनके मधुर संबंध रहे। किसी सरपंच से आज तक कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी उनके इस कार्यकाल में और सचिव और सहायक सचिव सबसे उनका समन्वय बहुत तरीके का बहुत अच्छा रहा और सबसे मिलजुल कर उन्होंने काम किया और जनता की भी जो समस्याएं थी जो आया
उनकी नॉलेज में या उनसे जो भी संपर्क में आया और उसका निराकरण माननीय ने, चाहे उनके द्वारा हो या जनपद सत्र के द्वारा हो या ज़िले के द्वारा हो, तो उन्होंने उसको समझाया भी और उस काम को भी निराकरण कराया। तो इस तरह की सेवाएं उनकी विशेष सेवाएं रहीं और बहुत उपलब्धियां हैं उनकी। उपलब्धियां अगर गिनाएंगे तो जो मान लो बहुत समय लगेगा, लेकिन उनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा पूरे इस क्षेत्र में कि आज भी उनको हमेशा याद करेंगे यहाँ के लोग। तो आज हमारे बाथम जी हमारे बीच में आज उनका 32 साल की सेवाएं उनने इस पंचायत विभाग में दी हैं, तो विशेष सराहनीय रही। आज तक उन पर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा और बड़ा ईमानदारी से काम किया है। और बड़े कैसा भी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसमें उनने पूर्ण रूप से बड़ी हिम्मत से काम किया है। क्या है, मैं तो वैसे है ना, मेरी तो क्या है पूरी लाइफ ही है ना संघर्षशील रही, संघर्ष में बीती का है। और मेरे को यदि जो सबसे ख़राब जगह ही मिली ना, मैंने कभी नहीं सोचा कि मतलब जी यार बेकार है। मैंने जो हमेशा यही सोचा कि वहाँ इंसान तो रहते ही होंगे ना, जानवर तो है नहीं है वो, तो बस उन्हीं अपने इंसान सोच के ही है ना हमेशा वहाँ नौकरी करी। और तो क्या है, मैं व्यक्तिगत सुझाव बस यही दूंगा कि अपने सचिवों को सहायकों की अपनी कार्य पद्धति में थोड़ा सा सुधार जरूर करने को कहा, क्योंकि अब ये लोग भी है ना बस सेवरा निवृत्ति की हो रहे हैं सब, क्योंकि सब 95 के ही है लगभग। किस प्रकार का सुझाव देने के लिए संकेत कर रहे हैं आप? स्पष्ट समझाएं जिससे समझ में ना जो कार्यशैली है ना काम करने की, उसमें मतलब क्या है कि मुझे है ना यदि क्या है कि मेरे बाद में का कोई नुकसान होता है ना तो मुझे बड़ा कष्ट होगा कहा है, क्योंकि क्या है अभी भी कहने के बाद नहीं मानना है तो कष्ट वाली बात ही है। क्योंकि मैंने है ना कि हमेशा है ना इनसे व्यवहारिकता में कुछ भी कहा हो, और तो मैंने तो क्या है अपनी जानकारी है ना नहीं है तो अपनी जल्दी से बना बनूंगा फेंक दी का जो ले जाओ कहा साहब का। आप कौन से पद पर थे मतलब इसमें जो सेवानिवृत्त हुए हैं? मैं पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना। तो क्या सभी पंचायत नहीं मानते थे आपके, या कुछ लोग हैं जो नहीं मानते थे आपकी बातों को? अब है ना उसका आंसर नहीं दे पाता कहता है, और स्वाभाविक है जो प्रभारी होता है क्षेत्र का जिम्मेदार वही कहलाता है। तो मैं ये कहूँ कि नहीं साहब ये XYZ वो तो कभी हादसा में है ना कोई ना कोई हो सकता है कहता है। एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 एक से नहीं हो सकते कल। और मेरे कार्यकाल में है ना मनोज सबसे अच्छा आदमी रहा। देना चाहेंगे अपने अधीनस्थों को, अन्यथा अपने सहपाठियों को, और इसमें आज विदाई समारोह रखा गया है, क्या कुछ रहा यहाँ पर खास? क्या है, मैं तो वैसे है ना मेरी तो क्या है पूरी लाइफ ही है ना संघर्षशील रही, संघर्ष में बीती का है। और मेरे को यदि जो सबसे ख़राब जगह ही मिली ना, मैंने कभी नहीं सोचा कि मतलब जी यार बेकार है। मैंने जो हमेशा यही सोचा कि वहाँ इंसान तो रहते ही होंगे ना, जानवर तो है नहीं है वो, तो बस उन्हीं अपने इंसान सोच के ही है ना हमेशा वहाँ नौकरी करी। और तो क्या है मैं व्यक्तिगत सुझाव बस यही दूंगा कि अपने सचिवों को सहायकों की अपनी कार्य पद्धति में थोड़ा सा सुधार जरूर करने को कहा, क्योंकि अब ये लोग भी है ना बस सेवरा निवृत्ति की हो रहे हैं सब, क्योंकि सब 95 के ही है लगभग। किस प्रकार का सुझाव देने के लिए संकेत कर रहे हैं आप? स्पष्ट समझाएं जिससे समझ में ना जो कार्यशैली है ना काम करने की, उसमें मतलब क्या है कि मुझे है ना यदि क्या है कि मेरे बाद में का कोई नुकसान होता है ना तो मुझे बड़ा कष्ट होगा कहा है, क्योंकि क्या है अभी भी कहने के बाद नहीं मानना है तो कष्ट वाली बात ही है। क्योंकि मैंने है ना कि हमेशा है ना इनसे व्यवहारिकता में कुछ भी कहा हो, और तो मैंने तो क्या है अपनी जानकारी है ना नहीं है तो अपनी जल्दी से बना बनूंगा फेंक दी का जो ले जाओ कहा साहब का। आप कौन से पद पर थे मतलब इसमें जो सेवानिवृत्त हुए हैं? मैं पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना। तो क्या सभी पंचायत नहीं मानते थे आपके, या कुछ लोग हैं जो नहीं मानते थे आपकी बातों को? अब है ना उसका आंसर नहीं दे पाता कहता है, और स्वाभाविक है जो प्रभारी होता है क्षेत्र का जिम्मेदार वही कहलाता है। तो मैं ये कहूँ कि नहीं साहब ये XYZ वो तो कभी हादसा में है ना कोई हो सकता है कहता है। एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 एक से नहीं हो सकते कल। और मेरे कार्यकाल में है ना मनोज सबसे अच्छा आदमी रहा।